जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। बोलिए श्री प्रणाम जी प्राणनाथ प्रणाम प्यारे की जय। जी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का जो विषय है वो है कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और ज़ियारत, इन सब का क्या मतलब है। और आज के युग में क्योंकि हमें हर चीज आज पे घटानी है, अपने ऊपर घटानी है, तो हम आज इन सारी इनका क्या मतलब है और इन सबको हम आज के युग में अपने ऊपर कैसे प्रतिपादित करते हैं, अपने ऊपर कैसे हम इसको घटाएंगे, यही आज का विषय है। संगीता दीदी आप आइए पहले। संगीता दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। दीदी मेरे को अच्छी तरह आ नहीं रहा, इसलिए और कोई बोल ले। अच्छा ठीक है। विजय दीदी आप बताएंगे। विजय दीदी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। एक महेंद्र भाई करके एक सुंदर साथ नए ज्वाइंट हुए, उसमें आवाज नहीं आ रही है, वहीं से तो बंद नहीं है दीदी आपके यहाँ नहीं से? नहीं, मेरे महेंद्र यहाँ भाई मेरी करके। तरफ से बंद नहीं है, क्योंकि मैं तो करूंगी तो सबको बंद करूँ, उन्होंने अभी अपना माइक नहीं खोला है। नहीं, यहाँ से खुल नहीं रहा है तो पता नहीं। ठीक है, तो बाद में देख लेता हूँ, कोई बात नहीं तो आप कैसे खोलेंगे उनको। महेंद्र भाई जी, घोषपिटा जी। प्रणाम सर, सुंदर साथी के चरणों में प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जॉली जी। के दीदी चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। विजय दीदी आप आइए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। वैसे तो बहन जी मैं भी ज्यादा अभी नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि कल हम मंदिर चले गए थे ना, तो मैंने तो कुछ भी देखा नहीं। बाकी तो बहन जी ये है कलमा, नमाज, रोजा, हज, जकात, जारत, यह तो शरीयत के 5 नियम बताए हैं। ला इला इल्लल्लाह कहना, प्रार्थना करना, उपवास रखना, मक्का मदीना जाना, अपनी आय का 40वां हिस्सा दान देना। लेकिन राजी महाराज ने तो वाणी में पूरा खुलासा करके बताया हुआ है कि कैसे हमें काल माया, योग माया के ब्रह्मांड को पीड़ देना है, 25 पक्षों में चितवन करना है, धनी के ध्यान में, उनकी शोभा श्रृंगार में मगन रहना है। आप तो सही तो बता रहे हैं सारा विजय दीदी, बिल्कुल आपने चाहे मंथन किया हो या ना किया हो, और लेकिन बाकी तो पहले बस के हिसाब से आप बिल्कुल सही बता रहे हो। प्राणनाथ जी के चरण कमल में ही हमारा प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। हंसा बहन दीदी आप प्रणाम जी। बताएंगे। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी संगीता दीदी आप बताइए। दीदी कलमा मतलब तारतम ज्ञान, और नमाज मतलब राजी महाराज की अपनी वाणी, और इनको दिन रात पढ़ना, चिंतन करना, चितवनी करना, राज्य के प्रति समर्पित होना। दीदी यही अपनी बंदगी है, यही अपना रोजा, मतलब इनकी अपने आत्मा की खुराक लेके इस राज्य की वाणी सुन के कुछ अपने शरीर को भोजन देना, ये आत्मा की खुराक है, यही रोजा है अपना, राज्य के प्रति समर्पित होना। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी प्रणाम जी। तो मतलब तो थोड़े थोड़े कि इन सब का क्या मतलब है, ये तो थोड़ा संगीता दीदी ने और विजय दीदी ने बताया है। वर्षा दीदी आप आइए, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में। कोटि प्रेम
ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा जो वो बताने की कोशिश करूंगी, आप बताना सही है या नहीं। हाँ मतलब जी। रोजा तो मेरे विचार कलमा, सबसे पहले कलमा आता है, तो कलमा तो मेरे विचार से तार हमारा मंत्र है, उसकी मतलब कि उसके बारे में उसको मंथन करना कि राज्य मतलब क्या लाए हैं, राज्य की पूर्ण पहचान मेरे विचार से कर्म है। और रोजा है कि वो संसार से परे रहे और राज्य की तरफ, राज्य के वाणी मंथन में, जीवन में लगे, ये मेरे विचार से रोजा है। और जो है नमाज जो है 5 टाइम की हमारी सेवा पूजा है, वो हर पल हर घड़ी हर काम करते हुए की तरफ ही हम अपना ध्यान रखें, वो और जो मतलब है वो मेरे विचार से चितवन में बैठकर राज्य का दीदार करने की जियारत है। और हज जो है प्राणनाथ जी जो साक्षात पन्ना जी में विराजमान है, वहां पर जाकर उनका दीदार करना ही हज है। और जकात मतलब वो है जो हम अपना जितने भी हमारे से बन सके अपनी मतलब आय के मुताबिक हम राज्य के चरणों में अपने धन का मतलब यूज करें, सेवा में सुंदर साथ की लगाएं, वो ही है। बस दीदी यही मेरे को तो इतना ही समझ आता है, कुछ मतलब जो हो आप बताइए कि क्या सही है, मुझे ज्यादा नहीं समझ आता है। जी जी, आपने भी प्रेम। ठीक बताया है, ऐसी बात नहीं है, सब अपने शब्दों में ठीक बता रहे हैं। करुणा दीदी आप आएंगे? जी प्रणाम सुंदर साथ जी। नाम जी। आज मैं नहीं बोल रही हूँ तब। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रतिभा दीदी आप बताएंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरे को प्रणाम। भी एक एक शब्द का प्रॉपर इतना नहीं है शायद, मतलब यही मुझे इन सबका मीनिंग सार में यही पता है कि 8 जाम 64 घड़ी राज्य के चरणों में अपनी आत्मा को लगाना, शरीयत से हटके पल पल उनके अपना खाना पीना, तुम्हारा यही सब नमाज है और यही कलमा, मतलब इस स्टाइल से मेरे को इन सब का भाव पता है। अपनी हर घड़ी हर क्षण उनको अपनी शरीयत से हटके मार्फत की स्थिति में। प्रणाम जी। बिल्कुल सही है कि सबने जो कुछ भी बताया है सही बताया, लेकिन उसको डिवाइड करके अलग अलग नहीं बताया कि डिफाइन करके बताएं कि कलमा का क्या अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर उसको कैसे लेना है। तो डॉली दीदी को आ जाए, तो डॉली दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, डॉली दीदी को अच्छे से पता होगा, अलग अलग से करके बताएंगे। पहले एक बारी प्रश्न दोहरा दीजिए। जी, प्रश्न दीदी ये है, कलमा, नमाज, रोजा, हज, जक़ात और ज़ियारत, इन सब का क्या मतलब है? और आज जो कि शिवजी साहिब जी ने वाणी में 400 वर्ष पहले बताया है, लेकिन आज उसको हम अपने जीवन में कैसे घटाएंगे, और स्पेशली हम अपने ऊपर कैसे घटाएंगे, क्योंकि हमें सारी वाणी को आज अपने ऊपर लेना है। ठीक है। मैं अभी मतलब इसके बारे में अलग अलग कुछ शब्दों का तो पता है, सारे जी शब्द को नहीं डिफाइन कर पाऊंगी। जी रोज एक तो इसके लिए तो सबसे पहले एक चौपाई बोलना चाहूंगी। जी रोजा नमाज दीदार, खाना पीना दीदार, रोजा नमाज दीदार, एक बंदगी जाने हक की, दुनी सब करी मुर्दार। तो वैसे कुछ जो मुझे पता है वो मैं बताती हूँ, शेष आप क्लियर करेंगे। कि देखिए कलमा है, कलमा क्या है, तारतम वाणी को ही कलमे की तुलना कही गई है। तो जो असल में कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कुरान का कलमा है, लेकिन हमारा है निजनाम शिरजी साहेब जी अनादि अक्षरातीत। इस कलमे को हमने अपने जीवन में कैसे उतारना है कि हमें हर पल वाणी मंथन, चर्चा, चितवन और राज्य के ध्यान में ही अपना समय बिताना है। ऐसे हम अपने ऊपर इसको घटा करके विचार कर सकते हैं। कलमा है, रोजा है। रोजा क्या है कि जो असल रोजा यही होता है कि जाहिरी रोजा मुसलमान लोग तो रखते हैं 30 दिन जो रमजान के महीने में, लेकिन असल रोजा क्या होता है कि हम अपने चित्त की शुद्धि का व्रत ले। रोजा का हिंदी शब्द अर्थ होता है व्रत लेना। तो व्रत काहे का ले, हमने शरीर को भूखा रखने का व्रत नहीं लेना है, हमने ये व्रत लेना है कि हमारे मन, चित्त, बुद्धि, वाणी और कर्म से
कभी किसी को हम दुख ना पहुंचाएं। इस तरह से हम अपने ऊपर इस रोजे को घटा सकते हैं। तो नमाज क्या है? तो मुसलमान तो जाहिरी नमाज 5 वक्त की बंदगी करते हैं। हम प्रातः जो 5 वक्त का हमारा श्रृंगार, सेवा, पूजा, ये सब करके हम प्रतिदिन जो है परम धाम का ध्यान कर सकते हैं। मंगल आरती करें श्रृंगार आरती के समय, और जो थाल भोग होता है, राजभोग है, उसके बाद फिर से दोपहर को 3 बजे जो उत्थापन किया जाता है, इस तरह से संध्या आरती है, और फिर शयन आरती। तो इस तरह से 5 वक्त हम अपनी सुरता को, कहने का भाव सारे शब्दों का यही है कि हम हर तरह से स्वयं को राज्य के चरणों में समर्पित कर दें। ये इन शब्दों का जो है भाव अर्थ यही होगा कि हम जाहिरी अर्थ ना लेते हुए उसके भावात्मक अर्थ लेकर के और अपने ऊपर उनको घटाए, इस तरह से कि हम हर पल हर घड़ी अपने धनी की बंदगी, धनी की नमाज, धनी की याद में बिताते रहे। वाणी, मंथन, चर्चा, चितवन, जो हमें लक्ष्य बताए गए हैं वाणी में, इन सार में कई सत सुख है, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। तारतम जो हमारा कलमा है, उसमें ये सारी बातें हमें स्पष्ट कर दी गई हैं। केवल वाणी मंथन द्वारा ही संभव है कि हम उनको समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। हज, जकात, जियारत, ये यही है कि हम जैसे जकात और जियारत का उनमें ये अर्थ होता है कि अपनी आय जो होती है उसका कुछ हिस्सा, 10वां हिस्सा, या वो हम दान में देते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना है, हम भी जाहिरी रूप से जो हमारा धन अर्जन है, धनोपार्जन करते हैं, उसे भी राज्य की सेवा में लगाने का प्रयास करें। जितना यथासंभव अधिक से अधिक ऐसा करें। तो ये शब्दों को जाहिरी में यही अर्थ है, और भाव में अर्थ यही है कि हम अपनी आत्म को हर पल हर घड़ी धनी के चरणों से ही जोड़े रखे। यही मेरा, इतना ही मुझे समझ में आ रहा है, बाकी आप स्पष्ट करें। प्रणाम नहीं, जी। डॉली दीदी ने सब अच्छे से स्पष्ट किया है। शशि दीदी, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने शब्दों में? शशि दीदी? अरुणा दीदी, आपने माइक खोला, आप कुछ बताएंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो जी इसको हो गया, वैसे तो करीब हुआ है, मेरे हिसाब से हो गया है। फिर भी कलमा मतलब जो पहले सबकी बात, कलमा वाणी को कहा गया है, और हज तीर्थ को कहा गया। मतलब जैसे ये वो वाले शब्द है ना, उर्दू वाले शब्द है ना, कुरान के शब्द है। हज मतलब तीर्थ है, मतलब जैसे मुसलमान मक्का मदीना में जाके एक बार हज करना चाहते हैं, करते हैं, यहाँ हज तीर्थ है और अपना पन्ना है। ज़कात वैसे तो ये है कि अपनी आमदनी का, मोहम्मद साहब ने जब पहले बच्चों को पढ़ा रखे, किताबों में भी है कि 40% अपनी आमदनी का अपने को दान देना है। लेकिन अपना अपन, ये तो जहरी अर्थ हो गए। बातूनी ज़कात से तात्पर्य मेरे हिसाब से समर्पण है, पूरी तरह से राज्य के प्रति समर्पित होना ही ज़कात है। हर तरह से, सिर्फ पैसे से नहीं, तन मन धन सब कुछ टोटली अपना पूरा समर्पण, उनके ऊपर कुर्बान हो जाना, ये समर्पण कहा जाएगा। और रोजा तो व्रत है ही, मतलब अपने अंग, वैसे ये व्रत जैसे 30 दिन के रोजे रखते हैं, अपने अंगों की कसौटी, अपने जैसे अपन कहते हैं जीव को प्रमोट करना, जीव को ताकतवर बनाना, मतलब वो रोजा से ये मतलब है अपन अपने आप को ऊपर करें। नमाज तो है ही, 5 टाइम की सेवा की बात हो ही गई, सेवा है। और कलमा अपना पूरी वाणी है, तारतम्य पूरा पूरी वाणी से तात्पर्य है। और ये तो हो गया अर्थ। अब इसको जीवन में बताए, साथ साथ है ही, वाणी में रहना है, कलमा मतलब वाणी पढ़ते रहना है ना, नेपाल सेवा करनी है, और इसके साथ साथ पन्ना आना जाना अपना लगा रहे, है ना, और राज्य के प्रति समर्पित रहना ही है। बाकी तो अपना तो सब कुछ तो राज्य के चरणों में है ही। सागर किताब में जैसे बताई दिया, इत्थि जकात इत जारत, जब चरणों का वर्णन आ रहा होता है उसमें आता है ना, इत्थि जकात इत जारत इत बंदगी परहेजी जान,
और आशिक न रखे या बिना इथी होवे कुर्बान। बस राजी महाराज के चरण में ही रहना है, सारा कुछ अपना ज़ियारत दिगार सब कुछ मतलब वहाँ हो गया अपना, और या फिर राजी महाराज के वो दर्शन करना है ही। और श्रृंगार में जब बात आती है, इति ही सिजदा बंदगी, इति जारत जगात, इति जिकर हक दोस्ती, इति ही रोजा खुलात। मतलब सारा कुछ राजी महाराज के, क्योंकि अब की बार वो आया हुआ है ना, क्या था, हुक्म द्वार खोलिया अब हक के हाथ हुक्म, अब मोमिनों के दिल में आके बैठ गए हैं। तो अब हमें उन सब की सेवा करना, उन सब का सिजदा करना ही अब हमारी बंदगी है, और उनके दर्शन करना, उनके प्रति समर्पित रहना, यही हमारी आत्मा की खुराक है। यानी कि रोजा कैसे खोलना है, तो उस समय रोजा खोलना, इन सब के दर्शन करते हुए, इन सबको प्रणाम करते हुए अपना रोजा हमें खोलना है। जो आपने अब आजकल करा रखे सुबह सुबह, हम उसके बाद ही चाय पीते हैं सब वाणी सुन के। तो ये हमारा सुबह का रोजा हो गया, फिर खुलात हो गया। ये बिल्कुल सही है कि चाय भी हम बाद में पीते हैं। बाद में पीते हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम सही जी, बताया, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब और कोई सुंदर सुंदर साथ इस सा- बारे में जो बात छूट गई हो, कोई और कहना चाहे तो अपने शब्दों में कह सकते हैं। मनीषा दीदी, आप कहेंगे अपने सधे हुए काव्यिक शब्दों में कुछ? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। वैसे सभी सुंदर साथ जी ने बहुत ही अच्छे से समझा दिया, दीदी ने, डॉली दीदी ने तो सब स्पष्ट ही कर दिया, पर मेरे मन में सिर्फ यही आ रहा था कि पाक जो होवे इन विद, जब उड़े गुमान कुफर, पाक पाक हल्की हुए बोझ डाल के, तब आए बीच नूर नजर। कि हम अब जो ये समय चल रहा है, जैसे तारतम कलमा का हमें अर्थ पता ही है कि राज्य ने जो ये हमें दिए हैं बाहरी रूप से, यदि इनको कहा जाए कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, कि अब कहनी सुननी गई रात में आया रहने का दिन, बिना रहनी कुछ नहीं हो जाहिर वक्त का अरस्तन। श्री राजी महाराज हमें यही कह रहे हैं कि अब हम इतने सालों से शरीयत की बंदगी करते आए हैं, सुबह उठे तो ये कली, अब हम धीरे धीरे जैसे ही राज्य की वाणी, मंथन, चर्चनी, विराट जो हमारी वाणी का आधार है, इन सबको जैसे ही हम रसपान कर लेंगे, तो हम हमारे अंदर जो नूर चेतना है वो जैसे ही जागती है, तो हम इन सब बाहरी जो कर्म कांड होते हैं ना, उनसे हम धीरे धीरे छूटते जाते हैं। हमारा कर्म के तारतम है, हम तारतम करने से दिन अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां हमारे जीव में, हमारे जीव को जब हम एकाग्र कर लेते हैं तो हमारे आत्मा में निस्दिन ये श्वासोश्वास चलता रहता है। इसलिए तो कहा गया कि श्वास श्वास निज नाम जपो, प्रथा सांस मत को, ना जानो इस श्वास को आवन हो ना हो। हज भी हमारी क्या है कि हमें ना कभी कभी कोई सुंदर साथ ऐसा होता है कि पन्ना जी, जामनगर, सूरत नहीं जा पाते, जो हमारे मूल तीर्थ ही कहते हैं ना, इंसान मुसलमान लोग हज करने जाते हैं कि भाई एक बार हमें जाना चाहिए। तो राज्य तो हमें यही कहते हैं कि इति ही बैठे घर जाके तो हम पूरे मनोरथ हुए सब काम। हमारी तो बंदगी इतनी वो है कि कहते हैं ना कि वो एक विहंगम मार्ग हमारे लिए राज्य ने दिया कि हम यहाँ बैठे बैठे से पंछी उड़ के कहीं भी चला जाता है ना, तो हम अपने मन में श्री राज्य का जैसे ही ध्यान करते हैं तो हम यहाँ बैठे बैठे ही गुम्मट जी में साक्षात पहुंच जाते हैं। धनी ने हमें इतना वो दिया। रोजा हमारा क्या है? रोजा मतलब उपवास, दीदी ने बताया। तो वो उपवास हमारा क्या है कि हम तन मन धन सृजी के ऊपर निछावर करके हमारे अंदर एक दिली का इतना भाव आए कि ना तो हमारे दिल से किसी के लिए बुरा निकले और ना ही हमारे चित्त में किसी के बुरा हो। क्योंकि अपन सनंदवाड़ी में पढ़ते हैं ना कि एक वो रानी वैश्या थी, वो खड़ी हुई थी और उसका जो आशिक था उसने कहा कि भाई ये साधु मुझे बहुत देख रहा है, तो उसने कहा कि चलो अभी मैं इसकी पिटाई लगाता हूँ। उसने उस साधु को मार दिया। फिर भी साधु ये कहता हुआ चला गया कि तुम्हारा भला हो। लेकिन जैसे ही वो साधु उस नगर से बाहर निकला, वह जो जिसने उसको पिटाई की थी तो उसके हाथ पैर टूट गए। लेकिन वैश्य ने जैसे देखा तो उसके प्रति उसका कोई रुझान नहीं हुआ। तो उसको लगा कि भाई ये कैसा है, मैंने तो इसी के लिए मार पिटाई की और इसने मुझे ऐसी हालत में छोड़ के जाने लगे। तो जब उसे साधु मिला तो उसने कहा कि बताइए, तो उसने कहा कि मेरा खुदा तो ऊपर देख ही रहा है ना, वही जवाब देगा, मुझे क्या करना। तो ऐसी हमारी ही बंदगी
है कि हम तो सबको कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए। धनी ने तो हमें इतनी बेशुमार नियामतें दी दी हैं कि जो आज के जो कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात है, ये हमारी एक एक श्वास में सिर्फ यही है, जागो और जगाओ। राज जी की वाणी को इस तरह पी के हम इतने निर्मल हो जाएं कि हम में भी हम एक ऐसा समुद्र बने कि कभी कोई नमक का टुकड़ा या मिश्री का टुकड़ा आके उसमें मिले तो वो भी एक रस हो जाए। मैं यही कहना चाहूंगी। प्रणाम सुंदरता जी। प्रणाम जी। मनीषा दीदी ने भी बहुत अच्छे से बताया है। तो देखिए, सब लोग क्लियर, पहले ही सुंदर साथ से सब कुछ क्लियर हो रहा है, लेकिन फिर भी सब अपने शब्दों से और अपने भावों से जब उसी अर्थों को भरते हैं तो फिर हमें उनका और गहरा गहरा अर्थ मिलता चला जाता है। तो अभी और कौन, गब्बर जी आप आएंगे क्या इस बारे में बताने के लिए? जी प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को मेरी कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी जैसे बोलते हैं ना कलमा, इसे इस कलमे को जो बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस ला को ला तो कहा नहीं को, इलाहा तो कहा हक को, इल्लल्लाह तो कहा अक्षरातीत को। इस ला के अंदर एक फरिश्ता है जिसे बोला गया अजाजील। उस अजाजील फरिश्ते के द्वारा महामन यानी महाविष्णु मनमन थे, त्रिगुण थे सब उत्पन्न, यानी उस महाविष्णु ने अपने ही उस मन से 5 तत्व 3 गुण को उत्पन्न किया, प्लस यानी 8 तत्व यानी मन, चित्त और बुद्धि को उनके साथ जोड़ दिया गया। तब उन्होंने अजाजील, मैकाइल और अजराइल को उत्पन्न किया और 14 लोक के ब्रह्मांड को बनाया। और उसमें उस 14 लोक के ब्रह्मांड में तारीख, सुरैया, जुल्मात, लामका, इसमें उनको जब बनाया उसके बाद आता हूँ इलाहा। इलाहा तो हक है, यानी उस हक में वहां पे वो करोड़ों ब्रह्मांड यानी करोड़ों ब्रह्मांड माया के बनाता है और मिटा देता है। एक ही पल में करोड़ों ब्रह्मांड बना करके मिटा देता है। एक तरफ तो वो किशोर स्वरूप की लीला कर रहे हैं यानी अर्शजिम में बैठे हमारे धामधनी, दूसरी ओर उन्होंने बाल्या अवस्था यानी गलों के धाम श्री कृष्ण जी के रूप में दूसरी लीला में रास के अंदर कर रहे हैं। इन्हें ही हक का रूप दिया गया। तीसरा है इल्लिल्लाह, यानी इल्लिल्लाह हमारे उत्तम पुरुष अक्षर ब्रह्म यानी हमारे अक्षरातीत है। उन्होंने मोहम्मद साहब को रफ के तख्ते पर बिठा करके अरसे मस्जिद में तब बुलाया था, तब उन्हें 90,000 शब्द दिए थे, शरीयत, तरीकत, हकीकत यानी मारिफत के उसमें दिए थे। बोला था कि 30,000 को आप शरीयत के उसमें जाहिर करना, 30,000 को आप यानी इंसान अल्लाह को प्रदान करना, 30,000 को जाहिर मत करना। मैं स्वयं आकर के इनको 3,000 यानी 30,000 शब्दों को स्वयं आकर ही मैं खोलूंगा। यानी ये कलमा ही हमारा इल्म लदुनी तारतम ज्ञान है, जहाँ पर श्री महामती श्री प्राणदान जी ने इसी कलमे से सभी ब्रह्म सृष्टियों को, मुसलमान कलमा तो पढ़ता है लेकिन उसका जहरी ऊपर से में पढ़ता है, लेकिन उसके अंदर के जो अंदरूनी रहस्य उन्हें में नहीं देख पाते। हाँ जी सुंदर साथ जी। जी हाँ, दूसरा है जब आप अपनी बात खत्म किया करें तो गब्बर जी प्रणाम कर लिया करें, तो हमें लगेगा कि खत्म हो गई बात। अभी हमें लग रहा था कि आप अभी और बोलेंगे, इसलिए हम लोग चुप हाँ है। जी। दूसरी है रोजा। रोजा क्या होता है? जैसे कि मुसलमान रोजा करते हैं, उन्हें यानी राज्य ने उन्हें हुक्म दिया है कि आप 40 दिन रोजा करना, लेकिन वे मुसलमान 40 दिन रोजा तो करते हैं, लेकिन 40 दिन जब में रोजा करते हैं उसमें में इतना खा पी लेते हैं, लेकिन ढंग से ना तो रोजा कर पाते ना कुछ पर खाते। लेकिन हमारे मोमिन जब तक खाना पीना नहीं खाते, जब तक में रोजे का मतलब अपनी बीतक वाणी को श्रावण के महीने में पूरी करके जब भी में अन्न ग्रहण करते हैं। लेकिन इस रोजे का दूसरा मतलब ये भी है कि हमने तब धनी ने छत्रसाल महाराज जी से बोला था कि हे छत्रसाल महाराज जी, आप मेरे लिए क्या लेके आए हो? जब छत्रसाल महाराज जी ने बोला था कि हे धनी, मैं आपके लिए 5,000 कोस की दूरी यानी बुंदेलखंड को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। दूसरी बात, मैं 70,000 और 1 लाख घोड़े आपके चरणों में अर्पित करता हूँ।
यानी 70,000 घोड़े, यानी 70,000 घोड़े हमारा मेरा जो मन है, ये 70,000 घोड़ों के समान दौड़ने वाला इस मन को, गुण अंग इंद्रियों को मैं आपको अर्पित कर देता हूँ, क्योंकि ये गुण अंग इंद्री ये सब आपको, और 5 तत्वों का प्राण शरीर मैं आपको ही अर्पित कर देता हूँ, क्योंकि मोहम्मद यानी छत्रसाल महाराज जी ने सब उनको ही अर्पित कर दिया। इसी तरह हमें अपने धाम के धनी को, इस 5 तत्वों के शरीर को और 5 प्राणों को, अपनी जो ईंट से बनाई हमारा शरीर है, इन सबको अपने धाम धनी के उसमें अर्पित कर देना चाहिए। नमाज हमारी नमाज है, मुसलमान नमाज 5 टाइम तो करते हैं, लेकिन मैं उस नमाज को अच्छे से में नहीं करते। तब संवत 1736 की बात थी, जब 12 मोमिनों को श्री प्राणनाथ वहां पे, श्री लालदास जी वहां पे उनके पास अर्जी लेके गए थे, तब उन्होंने सीधी फौलाद ने उन पर बहुत बुरी तरह कोड़े बरसाए। तब उन्होंने श्री जी पर खत लेके भेजा था कि वे गांधी भाई जब वहां पहुंचते हैं, उसके बाद वो उनका ना याद नहीं आ रहा, वे उनके पास चले जाते हैं। उसके बाद तब वहां पर उनके 7 क़यामत के निशान पूछते हैं। जब 7 क़यामत के निशान पूछते हैं, तब मैं पूछते हैं जब आप मोमिन हो, आप नमाज अदा क्यों नहीं करते? तब में बोलते हैं हमारी नमाज कजा नहीं होती, क्योंकि हम तो हक सुभान ताला नूर जमाल की रूहानी तस्वीर से दिन रात उनका चिंतन ध्यान करते हैं, चितवन करते हैं, इसलिए हमारी नमाज कजा नहीं होती। क्योंकि हमारी नमाज कजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो दिन रात अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने तन से, अपने मन से दिन रात उनका चिंतन यानी चितवन चिंतन करते रहते हैं, इसलिए हमारी नमाज इसलिए कजा नहीं होती। फिर आता है उसके बाद हज यानी जकात, यानी उसके बाद आती है जकात। जकात क्या होती है? जकात ये होती है कि हम सच्चे मन से, जैसे मुसलमान बोलते हैं कि 39वां हिस्सा यानी दान करने को बोलते हैं, लेकिन इससे पहले हमें अपने शरीर को, इस शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं, इस शरीर के अंदर हमारा मन है, इसके अंदर जो जीव है, इन्हें सच्चे मन से उस अपने प्राण पितम प्राणनाथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यही हमारा परम धाम के अंदर जब में भ्रमण करते हैं, यही हमारी जकात है। हज हमारी हज तीर्थ यात्रा है। क्या बोलते हैं ना कि मुसलमान तो इस हज यात्रा पर मक्का मदीना जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर यहीं से बैठे बैठे हज के लिए जब हम चितवन करते हैं, हमारे परम धाम यानी हमारा तीर्थ यमुना जी है, जब हम इस 5 तत्व के शरीर से हम ध्यान करते हैं, उस ध्यान से हम परम धाम के 25 पक्ष परम धाम के 8 सागर परम धाम के इस जमुना जोई के अंदर प्रवेश करते हैं। यही हमारी हज यात्रा यानी तीर्थ यात्रा हमारी जमुना जी है। इसी से हम परम धाम के 25 पक्षों में, परम धाम के 8 सागरों में, पूरे परम धाम के अलाहुत यानी अर्श अजीम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यही हमारी हज है। बस मुझे तो इतना ही पता है। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपको काफी पता है गबर जी, आपने काफी अच्छे से बताया है। रंजना, आपको बुलाना चाहूंगी गंगानगर से। रंजना जी, आप आइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी प्रणाम आप, जी। मैं सुन रही हूँ दीदी, प्लीज आज मैं सुन रही हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, अभी तो ये इस पे काफी लोगों ने बोलना है, तो कल भी रख लेंगे इस विषय को। अरविंद भाई जी, आप बताएंगे? अरविंद भाई जी। हेलो, प्रणाम। समय तो भी बचा नहीं ना? नहीं, अभी तो 10 मिनट पूरे हैं, अभी 7:20 हुआ है, तभी आपको बुलाया है। आप ले सकते 10 मिनट। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं ये कह रहा था, ये आपकी आवाज चली गई अरविंद भाई जी, माइक आपका बंद हो गया, खुद ही आपने बंद किया है। अच्छा, हाँ जी। ये जो शब्द दिए ना, जो शब्द दिए हैं, हाँ जी। ये न मुसलमानों के हैं, न ये हिंदुओं के हैं, किसी कौम के नहीं है। ये कहाँ से है, इससे हमें क्या मतलब है? हमें तो मतलब ये रखना चाहिए कि इन सबका उपयोग हमारे जीवन में हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो पहला है कलमा। कलमा का अर्थ होता है तारतम मंत्र। हमारा जो तारतम मंत्र मिला है, वो हम
24 घंटे खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत दम ना छोड़े माशूक सो जाकी हो एक निस्बत। इस प्रकार से हमको परमात्मा को याद करना इस तारतम्य मंत्र का उद्देश्य वही कलमा है। उसको समझ करके बूझ करके एक बार समझ लिया तो फिर अपना ध्यान उसी में हमेशा बनाए रखना है। ये हो गया तारतम्य। दूसरा हुआ नमाज। नमाज जो है प्रार्थना कहलाती है। तो हमारी नमाज 24 घंटे चलना चाहिए, क्योंकि हम तारतम्य मंत्र का जाप करते हैं, उसी में हमारी प्रार्थना हो गई और परमात्मा को याद करना वो हमारी प्रार्थना है। तीसरा है रोजा, जिसको उपवास कहते हैं। उपवास का मतलब होता है उपवास, उचित और पवित्र, उससे उचित, पद से पवित्र, वा से वातावरण और सच्चाई, से सच्चाई। इस प्रकार से उचित और पवित्र वातावरण में हम सच्चाई से हमेशा रहें 24 घंटे, क्योंकि हम कलमा पढ़ेंगे, तारतम पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमधाम का ध्यान करेंगे, तो यही हमारा उपवास होगा और हमारा आचरण भी अच्छा रहेगा, उचित रहेगा, पवित्र रहेगा, वातावरण भी अच्छा रहेगा और हमारे इसमें सत्यता रहेगी, क्योंकि हम झूठ को स्थान नहीं देंगे। क्योंकि झूठ है ही नहीं ना, जो नहीं है उसकी बातें हम क्यों करना। तो जो है उसकी बातें करें, वही हमारा उपवास है। चौथी बात कही हज, तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा तो है जागनी ब्रह्मांड जो है हमारा, वो पन्ना है, या जिसका जिसका भी जो मुख्य स्थान रहता है, पवित्र स्थान, जहाँ उनको तीर्थ यात्रा करना है। लेकिन हम सुंदर साथ का तीर्थ यात्रा करना तो परम धाम की चितवनी है। परम धाम के 25 पक्षों में भ्रमण, उसी का चितवन करना, सेवा पूजा में उसी को ध्यान देना कि परम धाम की चितवनी किस प्रकार हो और हम परम धाम में किस प्रकार भ्रमण करें। और हमारा मुख्य केंद्र जो है तीर्थ यात्रा, वो है हमारा परम धाम का रंग महल मूल मिलावा, जिसमें वो है। अब आता है जकात। जकात माने दान होता है। दान मतलब क्या है, हमारे पास जो भी अच्छी बातें हैं उसको हम किसी दूसरे को बिना किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिए हुए अपनी तरफ से गिफ्ट दे देना। मतलब हमें कितना मालूम है, जितना ज्ञान हमें है, हम दूसरों को बांटें और वो दूसरों को बांटे, वो तीसरों को बांटे, चौथा बांटे। इस प्रकार से ये दान की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। अपने पास मिला हुआ दान रखना भी नहीं, हमको दे देना है किसी को भी। जो ज्ञान हमको मिला है, तारतम्य ज्ञान मिला है, उससे हम किसी और को दें, वो किसी और को दे। इस प्रकार से मेरे हिसाब से ये दान कहलाता है। आखिरी में आता है जियारत। जियारत माने दर्शन। अब दर्शन किसका करेंगे हम? हमारा इष्ट जो है, हमारा परमात्मा है, जो हमारा भगवान है, राजी महाराज है, परब्रह्म परमात्मा है, उनका हमको दर्शन करते रहना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, जब दम नहीं छोड़े नाशुक का, जाकी असल हुए निस्बत। हमारा संबंध जिसने है उनको हम हमेशा देखते रहें, दर्शन करते रहे, हमारी आंखों के सामने वही रहे। शुरू में हमने कहा था कि स्वरूप दर्शन किस प्रकार किया जाता है। तो पहले किसी भी स्वरूप को, मूर्ति को अपने सामने किसी भी प्रकार को सामने लाएंगे हम और उसकी प्रैक्टिस करते रहे, रात दिन वही स्वरूप आए। फिर एक दिन क्या होता है, सारे स्वरूप हट करके राजी महाराज का, परमात्मा का एक स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। वो स्वरूप हमारे पास थोड़ी देर में आएगा, फिर मिट जाएगा, लेकिन उस स्वरूप को हम अपने मन में बसाए रखें और प्रैक्टिस करें कि वही स्वरूप हमको दिए। बस उसी स्वरूप को साथ में रख के पूजा उपासना करना, खाना पीना, उठना बैठना सोना, कि वो परमात्मा हमारे साथ है। इसी बात को रख दिए, वो स्वरूप हमारे ध्यान में रहेगा और ये कहेंगे कि वो हमारे साथ है ना। तो इस प्रकार से हम ये दर्शन की प्रक्रिया को निभा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 6 प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, जो दिया है, हमको बताया है मेरा मैंने, हमारे प्राणनाथ जी ने, हमारे राजी महाराज ने हमारे तारतम वाणी के माध्यम से हमें सीखे हुए हैं। इन सबको ही अडाप्ट करने अपने जीवन में हम करें, तभी हम अपने आप को परम धाम में ही पाएंगे। और परम धाम में तो हमें ये सब करना ही है। इसीलिए ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से हम इन सब बातों को अपने जीवन में यहाँ पर भी लाए
और हम परम धाम में हैं ये सोच करके चलेंगे ना, तो इन बातों का महत्व हमारे जीवन में अच्छे से आएगा और हम सच्चे हृदय में, सच्चे अर्थ में एक ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ परम धाम राज्य महाराज की अंगना कहलाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी 7:26 हुआ है। ये विषय तो लगभग क्लियर है, लेकिन अभी बहुत से सुंदर साथ नहीं बोले, तो मैं कल इसमें एक कड़ी और जोड़ना चाहूंगी कि हम इतने स्टेप्स में खुद को कहाँ पाते हैं। ये तो इनका मतलब क्या है ये तो सभी ने बता भी दिया, लेकिन हम इनमें से कितनी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं ये हम अपने अपने बारे में बताएंगे। तो ये कल का विषय रहेगा, और जो सुंदर साथ आज नहीं बोले हैं वो कल बोलेंगे। हरीश भाई ने माइक खोला है, आप कुछ कहना चाहेंगे हरीश भाई जी? अभी समय है 3-4 मिनट का। नहीं नहीं, कल कहेंगे दीदी। वैसे तो सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छे से समझा दिया है, दादा सखी ने भी बढ़िया समझाया है। बस फर्क इतना है, इनमें बताया गया है कि इसको कैसे करना। मतलब मुसलमान लोग जो है वो गहरी में लेते हैं और हम बातों में, बस इतना ही फर्क है। सब समझा दिया है बढ़िया वैसे मेरे ख्याल से, लेकिन एक जो कड़ी जोड़ी है उसमें कल भी है, हम थोड़ा जरा जी कहेंगे ऊपर कल पे। और कोई सुंदर साथ अभी है 2-3 मिनट, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रणाम दीदी। मैं ये कहना चाहूंगी, कल जो चर्चा अपनी हुई थी ना, उसमें जो आपने 2 दृष्टांत दिए ना, वो इतने अच्छे रहे। हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उससे एक नई दिशा मिली जीवन जीने के लिए। ये दृष्टांत मैंने नए नहीं दिए थे, बस याद दिलाए थे। ये दृष्टांत हम लोग बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, मतलब नहीं, याद हम सुनते तो भूल जरूर आ रहे हैं, जाते लेकिन हैं। जब आत्मा में ये लगा ना, आपके माध्यम से सुनते तो सभी है, लेकिन जब वो चीज मिली ना, तब कल से लग रहा है कि हाँ भाई, अब हमें अपनी गठरी है ना जो, उसको कम करना शुरू करना चाहिए। क्या है, जिसमें पीछे वाला देखे तो उसको भी लगे कि हम भी कम करें। नहीं, गठरी कम बहुत हो अच्छी जाएगी तो लगी कल की ऑटोमेटिकली चर्चा। आगे आ जाएगी, हमारे हाथ में आ जाएगी। कम चीजें आगे रखते हैं, सारी चीजें पीछे प्रणाम रखते जी। मनीषा ने मेरे दिल की बात बोल दी, मैं भी ये बात बोलना चाह रही थी, अब बात सुबह भूल गई। कल से मन में यही था, ये कब से सुनी हुई है, सही बात है, दोनों स्टोरी सुनी हुई है, लेकिन आपके मुंह से कल तो ऐसी फिट बैठी कि मजा ही आ गया। सही बात है, बिल्कुल मेरे को भी लगा गजब हो गया, मतलब सुनी नहीं सुनाई नहीं दीदी, कहानी आज। इसलिए मैंने आज सुबह से आपको धन्यवाद देने के लिए ही, आज मेरा कुछ ऐसा संजोग बनता है कि मैं क्लास नहीं ले पाती, मगर आज मैंने स्पेशली इसलिए बोला कि कल आपने जो वो साधु वाला भी, कि भाई हमें अपनी आदत नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल एक नई दिशा दी है जीवन जीने के लिए। पुनः बहुत बहुत आभार आपका। ये बिल्कुल मैंने मेरी इसलिए तरफ से भी। हाँ जी, वो पता क्या है, हम पहले इस बात में बहुत फंसते थे कि कोई सरकार की बुराई करता था तो हम फंस जाते थे। तो ये वाला दृष्टांत भी मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि जो अंजू ने और शमा ने जो कहा था ना कि भाई सतगुरु के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही सोच मेरी भी हुआ करती थी। लेकिन फिर ये कहानी सुनी और फिर इस कहानी से हमें ये पता लगा कि हम सतगुरु की महिमा को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपना इस स्वभाव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अगर प्रेम दिया है तो प्रेम ही दर्शाना चाहिए ना, किसी को कहने का ये मौका क्यों दे कि भैया वो तो खुद गुस्से वाले थे, सबको गुस्सा ही दे गए। तो ये मुझे उस समय अच्छा नहीं लगता था, तो आज फिर मैंने इसीलिए वो वाली कहानी सुनाई। वो खुद ही ये वाली कहानी सुनाते थे। हंसा बहन, आपने अपना कैमरा ये खोला लगता है? है कि अध्यात्म का मतलब ही यही होता है कि आप अपने स्वरूप में आना, बस फिर वो हम स्वरूप में आएंगे तो हम गुस्सा शायद कम कर पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी ऐसा ही था दीदी, जो कल आपने दृष्टांत दिया ना, उसी की वजह, क्योंकि मेरे साथ तो हर बार ऐसा होता था, हर बार ऐसा होता था। तो ये नई दिशा मिल गई हमें, ये पक्का। बिल्कुल। देखिए, वो गुस्सा करते थे ना तो वो कहीं और पहुंचे हुए थे, हम अभी उस जगह पे नहीं पहुंचे, हम गुस्सा नहीं कर सकते, मेरा तो ये मानना है। तो किसी को गुस्सा शोभा भी देता है, हमें नहीं शोभा देता। हम अगर वैसा गुस्सा करेंगे ना सरकार की नकल करके, तो हम हमारे लिए उचित